मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़कों पर आंदोलनरत है। हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर महुआ माझी हैं, राज्यसभा सांसद। आज दरअसल पूरे राज्य भर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन चल रहा है जिला मुख्यालयों पर। इस वक्त हम लोग राजभवन के पास हैं। महुआ जी, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि ये अस्थिर करने की साजिश है? ईडी का सामना करने में क्या दिक्कत है? देखिए, ईडी का सामना करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसे तटस्थ और निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में आप मीडिया वाले, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि खास तौर पर जो गैर भाजपाई नेता हैं उन्हीं के यहाँ जानबूझकर छापेमारी हो रही है, जबकि जो भाजपाई ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन उनके यहाँ छापेमारी नहीं हो रही है। यही इसी बात का विरोध है कि हमारी सरकार अच्छा काम करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से वो जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों में काफ़ी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। ये भाजपा से बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्हें लग रहा है कि आने वाले पंचायत चुनाव में शायद भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी डर से ये लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं, बाकी लोगों की छवि खराब कर रहे हैं, ताकि जनता उनको नकार दे, या इस तरह का एक षड्यंत्र है। तो क्या ये इस प्रदर्शन के बाद आप लोग राजभवन को भी कोई ज्ञापन सौंपेंगे? जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं पार्टी और महागठबंधन के द्वारा, हालांकि भीड़ यहाँ पे सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की है, इक्का दुक्का नेता अगर छोड़ दें, बंधु तिर्की हैं कांग्रेस पार्टी से, कार्यकर्ता नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है उसमें महागठबंधन की एकाध दिख नहीं पा रही है। देखिए, दरअसल कांग्रेस के अपने कुछ कार्यक्रम अभी आ गए हैं अचानक से। आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी का जो ये दौरा है उसको लेके पहले से कुछ पूर्व घोषित कार्यक्रम उनके रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तो सुबह का वक्त है, अभी पहुंचे नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा लोग आना शुरू कर रहे हैं। उन लोग की अपनी मीटिंग वगैरह है जिसकी वजह से लेट हो रहा हूँ। पहले चुनाव आयोग तक मसला गया, राजभवन के जरिए रघुवर दास ने कंप्लेन किया बीजेपी की प्रतिनिधि मंडल जाकर के राजभवन, और उसके बाद जो है 88 डिसमिल का जो मामला था अनगढ़ा वाला, वो अब तक लंबित है। राजभवन से सिर्फ बयान ही आ रहे हैं राज्यपाल के तरफ से। अब ईडी का एंट्री हुआ है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के पास ईडी जा पहुंची है। तो क्या मतलब ये सिर्फ साजिश है या फिर आपको लग रहा है कि कोई चूक हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि सिर्फ हमारे राज्य में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में आपने देखा होगा कि किस तरह से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को भाजपा गिराने की साजिश रचती रही है, गिरा भी चुकी है कई जगह। झारखंड में भी कोशिश हुई थी, ये बात आप लोगों के सामने है, मीडिया के सामने। 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई उस सिलसिले में, लेकिन सरकार को गिराने की हर साजिश नाकामयाब लगातार हो रही है। तब जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कुछ अलग तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को मन में क्या ऐसी आशंकाएं हैं कि खरीद फरोख्त भी अंदर अंदर चल रही है? आप लोगों के चाहे गठबंधन दल के विधायक हों या फिर आपकी पार्टी के विधायक हों, क्या आपको पास ऐसी कोई सूचना है, कोई ठोस सबूत जिससे आप ये दावा कर सकें कि भाजपा के लोग जो है संपर्क में हैं आपके विधायक? देखिए, ये तो पहले ऐसा हो चुका है, 2 बार हो चुका है, जिसे नाकामयाब किया गया है, क्योंकि सिर्फ भ्रष्टाचार से ही नहीं बल्कि लालच देकर, डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके भी उन लोग को अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है, सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन बाद में फ्लोर टेस्ट हो चुका है। सब लोगों ने हमारे महागठबंधन की ताकत देखी है कि किस तरह से फ्लोर टेस्ट करके उन्होंने साबित कर दिया है कि सारे विधायक हमारे साथ हैं। तो अब जब भाजपा के पास और कोई भी रास्ता नहीं है सरकार गिराने का, तो सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, ताकि आगामी चुनाव में भाजपा हमें बदनाम करके कुछ वोट ले सके। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये महुआ माझी हैं जो बोल रही हैं कि पहले तो सरकार को गिराने की कोशिश की गई, और जब सरकार गिराने में भाजपा नाकाम रही तो अब मुख्यमंत्री के जरिए जो है ये सरकार को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। अब देखिए तस्वीरों में कि ये राजभवन के ठीक बाहर का इलाका है, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पूरे रांची जिला से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हैं। हालांकि ये जो पोस्टर्स लगा है वो उस पोस्टर्स में आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि महागठबंधन द्वारा ये पूरा जो कार्यक्रम है वो है, और बाकायदा पोस्टर्स पे मेंशन किया गया है कि ये जो झारखंड की लोकतांत्रिक सरकार है उसको अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है और उसी के विरोध में पूरा कार्यक्रम है।
हालांकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता और कार्यकर्ता हैं। बंधु तिर्की को अगर छोड़ दें तो उनके अलावे जो है कोई दूसरे दल के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के समर्थन में हो रहे इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in